Hello everyone, welcome back to another video. First of all, thank you so much, thank you so much for my last video views. It's all because of you all people and thank you so much for liking it as well. So जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके थे जहाँ पे हमारा इवेंट था। तो ये इवेंट के एक दिन पहले जो बकरा हलाल होने से पहले जो उसकी खातिरदारी होती है, ये वही खातिरदारी हम उसके साथ कर रहे थे। जैसे उसको सजाना, उसके साथ रस्में करना, रिचुअल्स करना। तो यहाँ पर एक रिचुअल हो रही थी, जैसे कि हाथ में मेहंदी वेंदी लगा के बकरे को अच्छी तरह से सजा के उनको मिठाई विठाई खिला के और इतने प्यार से ये बकरे ने जो मिठाई खाया है, ऐसा लग रहा था ये बकरा सामने से चाह रहे थे कि मैं हलाल हो जाऊँ। मतलब हलाल होने की खुशी देख रहे हो, अलग ही लेवल की खुशी है इनकी। ऐसा लग रहा था कि ये बकरा बरसों से चाहते थे कि मैं शादी में हलाल हो जाऊँ और मेरी फटाफट ये शादी का लड्डू मैं खा लूँ। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। और फिर बाद में रात के रिचुअल्स कंप्लीट करने के बाद हम हमारे पटाखे लेके निकलते हैं हमारे वर्क प्लेस पे, मेरे वर्क प्लेस पे जहाँ पे मैं वर्क किया करती थी पुणे में। और यहाँ पर आते साथ मुझे रियलाइज़ हो रहा है यार ये मेरी कितनी अच्छी अच्छी मेमोरीज है। मतलब यहाँ पे सब मेरे जितने भी वर्क प्लेस पे दीदीज काम करते थे, लोग यहाँ पर ही घर है। जैसे मैं आप लोग को दिखा रही थी आजू बाजू वाले घर, तो वो यहीं पर रहते थे। एंड जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचती हूँ, मेरे स्टाफ इतना ज़ोर से चिल्लाता है खुशी के मारे। स्टाफ तो छोड़ दो यार, यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उन लोग मुझे रिकॉग्नाइज करके इतने अच्छे से आते हैं, खेलते हैं मेरे साथ। मतलब ये सब देखने के बाद इट फील्स लाइक इतना सुकून भाई साहब, इतना सुकून। इतना ही नहीं यार, उन लोग तो सीधा पूरे एक पानी पूरी की पार्टी थ्रो कर देते हैं इतने कम टाइम में, जो कि देख के मुझे ऑब्वियसली फील होता है कि सिर्फ मैं मेरी फेवरेट नहीं, मैं सबकी फेवरेट हूँ। एंड फाइनली मैं वापस आ जाती हूँ मेरे सोसाइटी में आने के बाद मैं झूला झूलते रहती हूँ, क्योंकि यही काम है भाई, और कुछ काम धंधा मेरे को करना नहीं रहता। झूला झूलते झूलते मैं देख लेती हूँ कि एक जगह एक बोर्ड पर लिखा हुआ रहता है कि 12 साल की उम्र के बच्चे यहाँ पे झूला वूला नहीं झूल सकते। और ये देख के मैं और जोर से झूला झूलती हूँ, जिसको देख के मेरा शौहर मुझे ऑब्वियसली यही बोलेगा काम कर काम। ये कह के जितने भी उनके नसीब के काम थे, डेकोरेशन फलाना ढिंगा के, वो सारे काम उन्होंने अपनी बीवी से करवाए हैं। और उसके बाद आखिरकार वो टाइम आ ही गया जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, मेरे भाई का। और ये मोमेंट देख के आई बिलीव के हमारे खानदान में जितने भी ऑर्थोडॉक्स पीपल है उन लोग की यही हाल हुआ है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। वैसे तो मेरा भाई बहुत सकलौंटे है, मतलब कभी किसी लड़की को आग उठा के नहीं देखेगी, पर भाई साहब यार वो पिघल गए, दिख रहा है चेहरे पे खुशी, देखो बंदे की। बारी आती है हमारी परंपरा प्रतिष्ठा यानी अनुशासन, जो हर एक ब्राउन फैमिली में बहुत कॉमन है कि ये रिचुअल्स होना ही होना है। और फिर यहाँ पर एक छोटा सा सरप्राइज था द क्यूट कपल्स के लिए, जो था केक कटिंग बाय द सिस्टर्स ऑफ द ग्रूम। एंड एक्चुअली माशाल्लाह से वो दोनों इतने क्यूट लग रहे थे, आई कैन टेल यू, मीन्स जल्दी। और अगले दिन हम लोग निकल चुके थे ये भाड़े की फटाकरे लेके मेरी बहन को मिलने के लिए। भाड़े की फटाकरे इसलिए क्योंकि ये जिसकी फटाकरी है वो अभी मेरी भाभी के ख्यालों में गुम था, तो हम लोग इसकी भाड़े की फटाकरे लेके निकल चुके थे मेरी बहन से मिलने, जो अभी बेसिकली मेरे भाई से शादी करके भी आके मैंने पुणे में दी हूँ। तो ऐसे देखा जाए तो वो मेरी बहन भी है पर भाभी भी लगती है, क्योंकि मेरे भाई से उसकी शादी हुई है। और मैं बेसिकली जा रही थी मेरे भाई से मिलने के लिए, जो मेरा जीजा भी लगता है, क्योंकि मेरी बहन से उसकी शादी हुई है। और मेरी मम्मा से भी मिलने के लिए, जो मेरी समधन भी लगती है। अरे कहना क्या चाहते हो? ओके सो ये सब होने के बाद फिर बाद में कुछ दोपहर के करीब शाम के टाइम पे हम निकल जाते हैं ऑन दी वे टू मुंबई। और रास्ते में मुझे मेरा घर मिल जाता है, जिसको देख के मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। और अफसोस भी होता है कि वापस जाना पड़ रहा है यार पूरा से गई। उससे ज़्यादा अफसोस होता है कि अभी मैं ये समोसे नहीं खा पाऊँगी जो हमारे घर के पास मिलते थे। और चलते चलते हम ऑब्वियसली पहुँच जाते हैं हेलो नावला। फिर ये चाय की चुस्की लेते समय, हम पहाड़ पे देखते समय अचानक से हमें ये दिख जाता है, और इसे देख के मुझे सिर्फ एक ही चीज़ याद आती है। मतलब यार ये रियल में है ऐसे कोई घर? इस चीज़ को देख के तो मुझे वही फिल्म की याद आ रही थी। एंड आफ्टर दिस ब्यूटीफुल व्यू विथ हिज फेवरेट सॉन्ग। मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू। तू किसी और की हो न जाना, कुछ भी कर जाऊंगा मैं
एंड बस इसी तरह से लोनावला में पहुँचने के बाद हम जो मैंडेटरी है वहाँ का फज, जो मैं नहीं, मुझे लगता है दुनिया की इंडिया के 90 to 100% लोग खाते ही खाते होंगे। सो बस इसी खाते पीते हम लोग निकल गए एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।